जय माता जी की साहब। और आप सभी को श्राद्ध नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कहते हैं कि इस बार माता रानी हाथी पे सवार होके आ रही है, तो माँ भगवती की कृपा आप सभी पे बनी रहे। और क्योंकि कहते हैं कि जब आप सबका भला सोचेंगे तो आपका भी भला होगा, तो मैं माँ भगवती से कहती हूँ कि आप सबके जीवन में खुशियां भरे और साथ में मेरे जीवन में भी खुशियां भरे। और आजकल थोड़ा बिजी रहती हूँ, इसलिए मैं वीडियो भी बना नहीं पाती, तो आज भी मुझे अब टाइम मिला इसलिए मैं बना रही हूँ। और सुबह से आज मैंने व्रत रखा है और मैं कोशिश करूंगी कि पूरे मैंने 9 व्रत रखूं, माँ भगवती की कृपा बनी रहे। और आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर कि आप लोगों ने मैं क्या 9 व्रत रखे हैं क्या, क्योंकि मुझे तो मैं 9 व्रत नहीं रखती। और जब मैं उन 9 दिनों में कभी खाना खाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, कि मैं क्या 9 दिन भगवती की आराधना नहीं कर सकती। और ये जो हमारी जो है शक्ति, वो भगवती ही रही है, कुलदेवी रही है राजपूतों की शक्ति। जो आपने देखा कि बड़े बड़े राजा महाराजा जब युद्ध जीत के आते थे, जब वो हवा में उड़ते थे तलवार लेके, तो वो भगवती थी जो उनमें वास करती थी और दुश्मनों का नाश करती थी। तो यही है, मैं सभी आप वैसे खास करके सभी क्षत्रियों भाइयों से भी ये कहना चाहूंगी कि आप हमेशा अपनी भगवती की, अपनी माँ की आराधना करते रहिए। और आप सभी देशवासियों से भी कहना चाहूंगी कि आप सब भी अपनी अपनी कुलदेवी की आराधना जरूर करें, क्योंकि एक कुलदेवी ऐसी है कि जैसे कि आप जब तक आपकी कुलदेवी खुश नहीं होगी ना आपसे, तो आपको कोई भी सहाय नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी कुलदेवी को खुश रखिए, क्योंकि कोशिश करिए कि आप अपनी कुलदेवी का साल में एक बार दर्शन करने जाए। अगर रोज आप महीने 2 महीने से भी नहीं कर पाते, अगर दूर है, तो साल में एक बार जरूर आप अपनी कुलदेवी का दर्शन करने जाएं। और जब भी आप नवरात्रे करें तो माँ की घट स्थापना करें घर में। बाकी मैं तो जिस प्रकार से मैं कहती हूँ कि मैं तो माँ मई हो जाती हूँ जब मैं पूजा करती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है कि हे माँ, कभी मुझे अपने चरणों से दूर मत करना, और कभी मतलब मेरे जीवन में या मेरे मन में कभी किसी के प्रति कोई बुरा विचार ना आए। मैं भगवती से हमेशा यही कहती हूँ कि बस मैं आपके चरणों में हमेशा रहूं और सद्गुण मेरे में रहे। और मैं सब लोगों के लिए भी भगवती से यही कहती हूँ कि हमारे देश का हमेशा भला रहे और हमारा देश हमेशा विजय रहे। यही मैं भगवती से प्रार्थना करती हूँ। और जैसे हम घट स्थापना करते हैं तो हम एक कलश लेते हैं, तो कलश के अंदर जैसे आप 2 लौंग डाल सकते हो, 2 इलायची डाल दी, एक हल्दी की गांठ डाल दी, एक सुपारी डाल दी और एक सिक्का डाल सकते हो। या 5 का, 2 का या 10 का सिक्का उसमें डाल दो, थोड़े फूल डाल दो, थोड़े अक्षत डाल दो और कलश रख दो। और कलश के ऊपर आप चावल रखो और चावल के ऊपर आप नारियल रखो, और बहुत अच्छा रहता है। और उसके बाद अगर आप अखंड जोत जलाना चाहते हो तो भगवती को समर्पण कर दो, वो ध्यान रखेंगी। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो वही है। बाकी मैं अभी डालूंगी, तो आप सब देखिए। और आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने हिसाब से करिए, जैसे आपके पूर्वज करते आए हैं। मैं वैसे ही करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कम से कम माँ को कुछ और भी समर्पण कर सकूं, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों ने कैसे पूजा करी, कब करी, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जय माता जी की जरूर लिखना। जय माँ भवानी। आप सभी सुखी रहे, सब पे माँ का आशीर्वाद बना रहे।